नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा आप जानते हैं, परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है और हमने अंकों को शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर दिया है। अब जो समय है वो है परीक्षा परिणाम तैयार करने का या रिजल्ट जनरेट करने का। जैसा कि विभाग ने निर्देश दिए हैं, कक्षा 1, 2 और 3 का जो परीक्षा परिणाम है हमें ऑफलाइन जो है चेक लिस्ट में और वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका में बनाकर और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों को वितरित करने हैं। इसके बाद कक्षा 4, 6, 7 और 9, 11 का जो परीक्षा परिणाम है वो शाला दर्पण पर जनरेट होगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें कैसे जो परीक्षा परिणाम है वो जनरेट करना है, ग्रीन शीट जनरेट करनी है, ड्राफ्ट मार्कशीट चेक करनी है और उसके बाद ही हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है। रिजल्ट वेरीफाई करने से पहले हमारे सामने कई समस्याएं आ सकती है, उनका समाधान भी देखेंगे और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है वो भी जानेंगे। हम विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ साथियों, हमने विद्यालय के शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। जो भी विषयाध्यापक है वो अपने स्टाफ विंडो से या फिर विद्यालय की शाला दर्पण से अंकों को ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रविष्ट कर सकते हैं। यहाँ कुछ साथियों के सामने सबसे पहली समस्या ये आ जाती है कि जब हम परिणाम टैब में जाते अंकों को ऑनलाइन करने के लिए या फिर स्टाफ विंडो से क्लास को ओपन करते हैं तो वहाँ कोई भी विद्यार्थी शो नहीं हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है साथियों, यहाँ परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे क्लिक करके और यहाँ आप देखेंगे रिजल्ट रीसेट डाटा 22-23, यहाँ क्लिक करना है और कक्षा को सेलेक्ट करके जो स्टूडेंट है उन्हें रीसेट करना है जिससे कि सभी स्टूडेंट है वो शो हो जाए। कक्षा 11 में एक समस्या ये आ सकती है कि कोई विषय है या कक्षा 6 से 10 तक यानी कि 6, 7 और 9 में संस्कृत विषय किसी के नहीं हो तो आपको यहाँ ध्यान रखना है प्रपत्र 7 और 7A की पूर्ति यहाँ करनी आवश्यक है। यहाँ साथियों, विद्यालय की शाला दर्पण के होम पेज पर ही हम देखते हैं कि नीचे आपको रिजल्ट एंट्री इंस्ट्रक्शन ऑप्शन मिलता है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक जो पेज है वो डाउनलोड हो जाता है और ओपन हो जाता है। यहाँ आपको रिजल्ट एंट्री से संबंधित सभी बातें हैं वो स्टेप बाय स्टेप विस्तार से बताई गई है। यहाँ अब हमें जो पहला कार्य करना है वो है कक्षा 3 और 4 के ऐसे यानी योगात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट के ग्रेड की फीडिंग का। यदि आपने ये ग्रेड अभी तक फीडिंग नहीं की है तो ग्रेड फीडिंग कर दें, क्योंकि ग्रेड फीडिंग करने के बाद ही जो लॉक ऑप्शन है वो ओपन होगा। यहाँ हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे सामने नोट आ जाता है ऐसे 1, ऐसे 2 व ऐसे 3 में ग्रेड बनने के पश्चात ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा और लॉक करने के पश्चात ही ग्रेड है वो प्रगति पत्रक में प्रदर्शित होंगे। यदि आपने अभी तक ऐसे के ग्रेड नहीं भरे हैं तो लॉक बटन भी नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ क्लास 3 सेलेक्ट कर लेते हैं और सेक्शन है A सेलेक्ट करते हैं और शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं हमने ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 के जो ग्रेड है वो सभी विद्यार्थियों के भर दिए हैं। यदि ये नहीं भरे हुए हैं तो यहाँ लाल रंग से क्रॉस का निशान आता है। अब साथियों, एक एक करके आपको इन विद्यार्थियों को लॉक करना है। यहाँ हमने कक्षा 3 में सिर्फ शाला दर्पण पर जो ऐसे लिए हैं उनमें केवल पर्यावरण की ग्रेड भरी है। बाकी जो विषय हैं उनकी RKSMBK की एग्ज़ाम हुई है, उसी आधार पर जो इनके मार्क्स है वो जारी किए गए हैं। वो आप RKSMBK टैब में जो मार्क्स है वो देख सकते हैं। अब हम यदि RKSMBK के मार्क्स भी देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ ऊपर जो RKSMBK ऐप ऑप्शन दिया गया है यहाँ क्लिक करना है। यहाँ हमें
RKSMB के स्टूडेंट मार्क्स जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ कक्षा जैसे 3 सेलेक्ट कर ली, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और गो पे क्लिक किया, तो हम देखते हैं नीचे जो RKSMB के 1 और RKSMB के 2 हुआ है उसके मार्क्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। RKSMB के 3 के जो मार्क्स अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ साथियों, यदि अभी तक आपने ग्रेड नहीं भरी है तो ग्रेड भर दें। ग्रेड भरने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसके हेल्प से समझ सकते हैं ग्रेड कैसे भरनी है। और फिर जब यहाँ सभी ग्रेड हम भर देंगे, हम यहाँ से लॉक करेंगे। मैं अभी लॉक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी RKSMB के 3 के जो मार्क्स है वो जारी हो जाए, उसके बाद मैं लॉक करूँगा। लॉक करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए आप पहले का जो भी कार्य है वो तैयार कर लें, पूरा कर लें। अब साथियों हम चलते हैं जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है उसमें परिणाम प्रविष्टि 2022-23 पर। यहाँ यदि कोई विद्यार्थी एब्सेंट है तो आपको जो -1 या -1 जो भी दिया गया है यहाँ वो भरना है, और मेडिकल पे है तो -2 भरना है। रिजल्ट एंट्री से इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ दिए गए हैं, आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसका बटन यहाँ दिया है, यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, कक्षा 6, 7 और 8 तीन ही ऑप्शन यहाँ है। सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, पैटर्न में ऑल सेलेक्ट करेंगे, और एग्ज़ाम में जो है फर्स्ट टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ साथियों आपको ये बात का ध्यान रखना है, ग्रीन शीट या ड्राफ्ट मार्कशीट प्रिंट करने से पहले आप एक बार सभी कक्षाओं के लिए जो भी आपने मार्क्स फीडिंग किए हैं उनकी यहाँ जांच कर लें कि हमने किसी विद्यार्थियों को छोड़ तो नहीं दिया है। इस प्रकार हमने फर्स्ट टेस्ट की जो जांच है वो कर ली है। अब हम सेकंड टेस्ट की जांच है वो कर लेते हैं, और यहाँ भी हम देखते हैं कि हमने जैसे सभी मार्क्स भर दिए हैं। यदि नहीं भरे हैं तो वह आप अभी भी भर सकते हैं। ये जो कक्षा 6, 7, 8 है उनके लिए थर्ड टेस्ट है वो नहीं हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि ये इनके लिए नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम पर और इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो भी हमने पूरे भर दिए हैं, और इसके बाद वापस यहाँ से रीसेट करके जो एनुअल एग्ज़ाम है उसको चेक करेंगे। इस प्रकार से कक्षा 6, 7, 9 और 11 के लिए आप जो भी मार्क्स है, क्योंकि विषयाध्यापक जो मार्क्स है स्टाफ विंडो से ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक बार आप विद्यालय की शाला दर्पण से ये ज़रूर चेक कर लें कि किसी विषय में या किसी विद्यार्थी के जो मार्क्स है वो छूट तो नहीं गए हैं। इसके बाद इसी प्रकार से आप अन्य कक्षाओं का भी जो परिणाम है वो चेक कर लें। साथियों इस प्रकार से हमें कक्षा 6, 7 और 9, 11 के सभी अंकों को चेक कर लेना है। इसके परीक्षा परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों में क्लिक कर आपको आना है जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 22-23 पर क्लिक करना। यहाँ साथियों सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे हमने 6ठी क्लास सेलेक्ट कर ली और सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब हमें सबसे पहला कार्य करना है शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। शो स्टूडेंट पे जब क्लिक करते हैं तो नीचे जो स्टूडेंट है वो आ जाएंगे, क्लास के सभी स्टूडेंट है वो आ गए हैं। यहाँ आप स्टेटस है वो देख रहे हैं NA आ रहा है। तो सबसे पहला कार्य क्या है, जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करना है। यहाँ अभी आपको ग्रीन शीट है वो जनरेट नहीं करनी है, जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करना है, जैसा कि निर्देशों में बताया गया है। यहाँ साथियों निर्देशों में ये बात बताई गई है कि जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट विकल्प के द्वारा विद्यार्थी की अंक तालिका व ग्रीन शीट बनाई जा सकती है। ड्राफ्ट के द्वारा अंक तालिका का प्रारूप व अंक गणना की जांच की जा सकती है। कक्षा सत्र वर्ग संकाय का चयन कर आपको शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है और विद्यार्थियों का विवरण है ये चेक करना है। इसके बाद आपको जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करके ड्राफ्ट में अंक तालिका जो है वो दिखाई देगी। यहाँ आप देखेंगे कि अगर आप जब तक ड्राफ्ट चेक नहीं करेंगे,
जो ग्रीन शीट है उसमें ये जो पूर्तियां हैं, ये पूर्ति आपको खाली दिखाई देंगी, केवल कुछ एंट्री ही आपको दिखाई देगी। यहाँ हाईलाइट करके लिखा भी है कि यदि प्रदर्शित विषयवार अंक व गणना सही है तो ही आपको वेरीफाई करना है, अन्यथा आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हम वापस शाला दर्पण पे आ गए हैं। यहाँ अब हम जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, ओके करेंगे। ओके करने के बाद रिजल्ट जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और यहाँ हम देखेंगे स्टेटस नोट वेरीफाई है। यहाँ साथियों अभी वेरीफाई का ऑप्शन जो है अब यहाँ आ गया है, वेरीफाई रिजल्ट करने का। अभी पहले नहीं आ रहा था, अब जो वेरीफाई रिजल्ट है वो आ गया है। यहाँ से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहले यहाँ केवल ड्राफ्ट का ही ऑप्शन आ रहा था, तो हमें वेरीफाई नहीं करना है, हमें सबसे पहले जो रिजल्ट है उसे जनरेट ही करना है और ग्रीन शीट है उससे हमें इसकी जांच करनी है। तो हम इस कक्षा के जो विद्यार्थी है उनका जो रिजल्ट है उसे जनरेट कर देते हैं। जनरेट करने के बाद हम जो ग्रीन शीट है वो जनरेट करेंगे और आगे की प्रोसेस जो है वो समझेंगे। तो इस प्रकार आप ये जो कार्य है अभी करके देख लें ताकि आगे आपको कोई समस्या नहीं हो, क्योंकि पिछले वर्ष भी जो लास्ट दिन है साइट है वो बिल्कुल भी नहीं चली थी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि वेरीफाई रिजल्ट का जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है। हमने रिजल्ट को जनरेट कर दिया है। अब हम शो ग्रीन शीट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ग्रीन शीट है उसमें अब हमारे रोल नंबर भी आ जाएंगे, क्योंकि हमने रिजल्ट को जनरेट कर दिया है। रिजल्ट जनरेट नहीं करेंगे, ड्राफ्ट चेक नहीं करेंगे, तब तक ये यहाँ रोल नंबर नहीं आएंगे। यहाँ आगे आप देखेंगे कि जैसे छठी क्लास है तो इनके मौखिक नहीं हुई है, केवल लिखित के ही 10 में से हमें अंक ऑनलाइन करने के लिए जो आदेश थे हमने फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में ये अंक ऑनलाइन कर दिए 10 में से। थर्ड टेस्ट इनका हुआ नहीं है। इसके बाद जो हाफ ईयरली है उसमें जो मौखिक और लिखित, जो एनुअल एग्जाम है मौखिक और लिखित, उसके अंक भी ऑनलाइन कर दिए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो ग्रांड टोटल है वो यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ नीचे आपको सभी है SUPW, आर्ट, हेल्थ, एजुकेशन और जो भी इनके विषय लागू होता है वो यहाँ आपको मार्क्स दिखाई देंगे। 1200 में से जो जितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज कितना है, डिवीजन इसके कौन सी है यानी A, B, C कौन सी ग्रेड है, प्रमोटेड, पास इन ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई एंट्री जो है वो हुई या नहीं हुई। अगर इसमें आपको कोई गलती लगती है तो अब साथियों आपको क्या करना है, आपको यहाँ जो ग्रीन शीट है इससे मिलान कर लेना है। ग्रीन शीट से मिलान करने के बाद आपको अब जो भी गलती है उस गलती का सुधार परीक्षा परिणाम जो अंक फीडिंग हमने की है वहां जाके करना है। और वहां जाके करने के बाद जब आप वापस यहां आएंगे, शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको रिजल्ट को जनरेट करना है। जब आप वापस रिजल्ट जनरेट करेंगे तो फिर जो है ग्रीन शीट में ये चेंज हो जाएगा। यदि आप वापस रिजल्ट जनरेट नहीं करेंगे, केवल वहां अंक बदल देंगे, तो यहां अंक नहीं बदलेंगे। अब यहाँ साथियों जो रिजल्ट वेरीफाई करना है, ये रिजल्ट भी वेरीफाई मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो RKSMB के 3 के जो नंबर है वो जारी नहीं हुए। एक बार वो जारी हो जाए उसके बाद ही जो है रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। लेकिन पहले जो भी कार्य हैं वो हमें समय पे कर लेने हैं, ताकि लास्ट में हमें केवल रिजल्ट जो है इसे वेरीफाई करके और मार्कशीट का जो प्रिंट है वही निकालना रहे, या जो ग्रीन शीट है उसका प्रिंट है वही निकालना जो काम है हमारा बचे। अब साथियों मान लीजिए गलती से आपने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया और मार्कशीट निकाली, उसमें आपको पता चला कि विद्यार्थी के नाम, माता पिता के नाम, DOB या जो उसके नंबर थे वो गलत चढ़े हुए हैं ऑनलाइन। अब आप कैसे सुधार करेंगे?
तो साथियों, जब आप एक बार रिजल्ट को वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद रिजल्ट को अनलॉक करवाने का जो ऑप्शन है वो CBEO लॉगिन पर दिया हुआ है। आप वहां से इसे अनलॉक करवा सकते हैं विशेष परिस्थिति के लिए। लेकिन कुछ समय बाद ये CBEO लॉगिन से भी हटा दिया जाएगा और उसके बाद केवल आप जो जयपुर अथॉरिटी है वहीं से इसे अनलॉक करवा के सुधार कर पाएंगे। इसलिए साथियों, रिजल्ट वेरीफाई करने से पहले एक बार जो भी डिटेल्स है उन्हें अच्छी तरह से जांच लें, ताकि आगे आपको कोई समस्या नहीं आए। यहाँ आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप ग्रीन शीट में देखते हैं तो रोल नंबर दिखाई देंगे, लेकिन ड्राफ्ट मार्कशीट में रोल नंबर दिखाई नहीं देंगे। ये वेरीफाई करने के बाद ही दिखाई देंगे। संपूर्ण ग्रीन शीट जनरेट करने से पहले प्रत्येक विद्यार्थी का आपको ड्राफ्ट नमूना अवश्य जांचना है। ग्रीन शीट में केवल उन्हीं विद्यार्थियों का अंक भार, प्राप्तांक, प्रतिशत श्रेणी, समेकित परिणाम प्रदर्शित होगा जिनका जनरेट रिजल्ट के बाद आप ड्राफ्ट की गई अंक तालिका है उसमें देख लेंगे। ग्रीन शीट में आपके द्वारा भरे गए अंकों को देखा जा सकता है, लेकिन यदि आपने अंकों में कहीं संशोधन किया है तो जनरेट रिजल्ट आपको करना है और उसके बाद आपको ड्राफ्ट में चेक करना है और उसके बाद आपको ग्रीन शीट में भी ये चेंज हुए दिखाई देंगे और उसके बाद ही आपको रिजल्ट को वेरीफाई करके लॉक करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आप कक्षा 4, 6, 7, 9 व 11 का जो परीक्षा परिणाम है वो जनरेट कर सकते हैं। कुछ सामान्य समस्याएं थी, उनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। ग्रीन शीट है, ड्राफ्ट मार्कशीट है, उसे अच्छी तरह चेक कर लेना है। उसके बाद ही रिजल्ट को वेरीफाई करना है ताकि आगे कोई समस्या नहीं हो। फिर भी यदि कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उनका आपको निश्चित ही समाधान मिलेगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।